विद्यार्थियों, आज हमारे सामने बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। आज हमें घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक ऐसी विषम स्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण करना पड़ेगा, पर उद्देश्य यही है कि हमारा विकास क्रम न रुके। कोरोना के कारण हमारी शैक्षणिक गतिविधियों में विराम न लगे, व्यवधान उत्पन्न ना हो, वक्त बर्बाद ना हो, साल बर्बाद ना हो। ये उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 कि काव्यखंड के दूसरा पाठ जो है पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा द्वारा रचित ये पद पाठ है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवियत्री का परिचय जानते हैं। हमने मीराबाई के बारे में बचपन से सुना हुआ है, फिर भी यहाँ हम एक थोड़ा सा प्रकाश मीराबाई के पद पर परिचय पर डालते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में, यानी 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया था, इनका पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी, जीवन भर पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में इनको अनेक कष्ट दिए। इन्होंने वहां अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई, अपने पियर आ गई, मेड़ता आ गई। वहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर में की मूर्ति के सामने वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में, सन 1546 ईस्वी में माना जाता है। क्योंकि रचनाओं की जब हम बात करें तो इन्होंने मुक्त काव्य स्फुट पदों की रचना की, अलग अलग पद जो मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। इनकी दूसरी रचना जो है वो नरसी जीरो माहेरो है। मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे इस युग के रूढ़िग्रस्त समाज की स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उत्साह भी है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गीय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है।
कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा और सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। यहाँ एक विषय जरूर उठता है कि मीरा भक्त थी कि पत्नी थी। कृष्ण के प्रति जो उसके मन में रति का भाव था वो देव विषयक रति था या रति प्रेमी प्रेम का वाला रति। अगर पति पत्नी वाला रति था तो श्रृंगार रस, और अगर देव विषयक रस था तो भक्ति रस की कवयित्री मानी जा सकती है। रस जिनका विस्तार से हम आपकी कक्षा में पूर्व पीरियडों में चर्चा कर चुके हैं, रस के बारे में। ओके, काव्य सौंदर्य जब हम कविता करेंगे तो कविता में रस, छंद, अलंकार, समास इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमने अलग से रस, छंद, अलंकार के पीरियड लिए थे, वीडियो आपको भेजे थे, आपने ध्यान से उनका अध्ययन किया हो। अब इसके बाद में आता है पाठ का सारांश। जो पाठ है उसका एक सारांश अब एक नजर में आप समझ लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती है कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के साथ बैठकर उसने लोक लाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई। अब मीराबाई को इसमें आनंद आने लगा है, आनंद पन मिलने लगा है। उसने दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया है और मक्खन को ग्रहण कर लिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। ये पहले पद में मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा पद जो है पग घूंघरूबान मीरा नाची रे। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त हो और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। तो गिरधर से उनका स्नेह है। गिरधर माने गिरी को धारण करने वाले, गिरधर अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ कौन सा समाज? बहुब्री समाज की सृष्टि। समाज का भी हम वीडियो पिछले पीरियडों में डाल चुके हैं। आपने आशा है ध्यान से ये रस, छंद, अलंकार और समास इनके वीडियो आपने। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती है। लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुल नासनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उनके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। ये इस पाठ का सार। अब देखिए, जब हम काव्य का पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है हमें अर्थ ग्रहण की। अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण के लिए पाठ का भावार्थ, पाठ की व्याख्या, एक इसको आपके साथ। तो सबसे पहले अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण संबंधी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते। तो सबसे पहले पाठ का वाचन, काव्य का वाचन, फिर उसका अर्थ बोध, इसके बाद में भावबोध, अर्थबोध, भावबोध। तो देखिए पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाण गई कुल की कहानी, छाण गई कुल की कहानी,
कहाँ करी है कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से पिलोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मत घृत काढ़ लियो, दधी मत घृत काढ़ लियो, डार दही छोई। दधी मत घृत काढ़ लियो, डार दही छोई। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले, यानी गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले, गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, गोपाल यानी गौ को पालने वाले। दोनों सामासिक शब्द हैं। गिरी को धारण करने वाले गिरधर, गौ के पालनहार, गौलों को पालने वाले यानी श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण बहुब्रीहि समास किया जाए, वही सब कुछ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कोई दूसरा नहीं है। नथिंग, सेकंड पर्सन नथिंग। जो भी कुछ है सर्वे सर्वा कौन? गिरिधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति आस्था। मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध किससे है? सिर्फ गिरिधर गोपाल से, गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, गौ का पालन करने वाले अर्थात श्री कृष्ण गोपाल ही मेरे सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरा पति है जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जो मोर मुकुट को धारण करता है। मोर मुकुट को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही कौन है? मेरे पति हैं। उस श्री कृष्ण के लिए मैंने क्या किया है? छाण दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। उस भगवान श्री कृष्ण के पीछे मैंने अपनी कुल की मर्यादा, यानी मैंने अपने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, त्याग दिया है। कुल माने परिवार, वंश।
कुल माने परिवार यानी वंश, और कानी माने मर्यादा, कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। ठाण दई कुल की कान कहा करिए कोई, तो कोई क्या करे, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतन यानी संतों के, डिग माने पास, बैठ बैठ माने बैठ करके मैंने सांसारिक शर्म लिहाज को छोड़ दिया है, सांसारिक शर्म लिहाज का मैंने त्याग कर दिया है। बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा व्याप्त है, क्या एक शब्द बार बार आए और एक का अर्थ हो, एक निरर्थक हो, वह पुनरुक्ति प्रकाश होता है। संतों के साथ बैठ करके मैंने सामाजिक मर्यादा का त्याग कर दिया है। लोक माने समाज, संसार, लाज माने शर्म, मर्यादा, संसार की शर्म और लिहाज का भी मैंने त्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुओं माने आंसुओं के जल से सींच करके मैंने इस प्रेम रूपी बेल को बोया है। बेल, पेड़ों में से, पौधों में से बेल जो निकल के जाती है, आपने देखा होगा, बेल चढ़ती हुई फैलती हुई चलती हुई। तो प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा है? आंसुओं से। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश है। प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल को बोया है। रूपक अलंकार, यहां प्रेम को बेल पर आरोपित किया गया है। भेद सहित, भेद रहित आरोप, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। आप अलंकार के वीडियो में आपने ध्यान से देखा, इसीलिए मैंने रस छंद अलंकार के 4 वीडियो आपके, उससे 4 पीरियड आपके लिए डाले, क्योंकि ये यहाँ आवश्यकता पड़ती है। आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो उसका प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैंने रस छंद अलंकार की वीडियो। प्रेम बेल असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल आंसुओं के जल से सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेली को बोया है। अब तो बेल फैल गई, अब वो बेल जो है वो फैल गई है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो प्रेम रूपी जो बेल है वो चारों तरफ फैल गई है। आनंद फल हुई, अब तो आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। आनंद फल, आनंद फल में रूपक अलंकार की छटा। आनंद रूपी फल, आनंद फल कोई, आनंद रूपी फल, या आनंद को फल पर आरोपित किया गया। अब आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगा है। ये कहती है मीराबाई, क्या कहती है? दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम। वे कहती है मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। जिस प्रकार की दूध को बिलोते हैं, इसी प्रकार कृष्ण के प्रेम को मैंने मंथन किया है। भक्ति रूपी मथनी से, रूपक अलंकार, बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व, अब मैंने बिलोने के बाद दही जो बना, छाछ जो बनती है, दही बन के छाछ जो बनती है, दही को दही मत दध काढ़ लियो, दही को मत करके उसमें से घी को मैंने निकाल लिया है। जो सार तत्व है अर्थात घी है, उस घी को मैंने प्राप्त कर लिया है। और व्यर्थ की जो चीज है क्या? छाछ, छाछ रूपी सारे इन अंशों को मैंने छोड़ दिया है, उसका मैंने त्याग कर दिया है।
भगत देख राजी हुई जगत देख। मीराबाई कहती है मैं भक्त को देख करके प्रसन्न होती हूँ, वो भक्त को देखकर प्रसन्न होती है और इस संसार को देख करके वो रोती है। इस नश्वर संसार, इस संसार के लोग जो मोह माया में लिप्त हैं, मेरे तेरे अपने पराये में जुड़े हुए हैं, इनको देख करके मीराबाई दुखी होती है, रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर अब तारो मोई। दास मीरा कहती है स्वयं गिरधर की दासी कि हे गिरधर, हे गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, इस संसार की मोह माया से मुझे अब तार दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे मुक्ति दिला दो। मैं इस संसार से मोक्ष चाहती हूँ, इसलिए तारो अब मोई, अब मुझे इस संसार से तार दो, मेरा उद्धार कर दो। ये प्रार्थना कवयित्री मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण से करती है। देखिए अब यहाँ अर्थ ग्रहण किया हमने, तो क्या आया निष्कर्ष? मीरा कृष्ण के परिवार समाज की परवाह नहीं करती। पारिवारिक नियम होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं, परंतु कृष्ण के प्रेम में वो उनको छोड़ देती है। ये अर्थ ग्रहण भाव पक्ष। इसके बाद में क्या आता है? काव्य सौंदर्य। काव्य की क्या सुंदर, काव्य सौंदर्य। जब काव्य सौंदर्य करते हैं तो काव्य सौंदर्य में पहला आता है भाव पक्ष, भाव पक्ष, और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष यानी जो काव्यांश है, जो कविता है, उसका भाव क्या है? इसका भाव क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। ये इस कवि के माध्यम से वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। ये भाव उसने भक्ति रूपी सार को ग्रहण कर लिया है, बाकी सारहीन वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को उसने बड़े कष्ट सहन करके अपने प्रेम रूपी बेल को सींचा है, अपने प्रेम को विकसित किया है, डेवलप किया है। जी कला पक्ष में काव्य की रचना करने में कवि जो कलाकारी प्रस्तुत करता है, रस, छंद, अलंकार इसमें आते हैं। रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, शब्द चयन आदि, ये कला पक्ष में। तो यहां क्या किया है? अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। गिरधर गोपाल गामर्थ की आवृत्ति, गिरधर और गोपाल में अनुप्रास अलंकार। मोर मुकुट मेरोपति मावर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। बैठी बैठी सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा व्याप्त। कविता में माधुर्य गुण है, मधुरता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, दिग माने पास बैठ, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग। मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल में रूपक अलंकार, पूरा पद संगीतात्मकता व गेयता लिए हुए है। ये इसका काव्य सौंदर्य। अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है और क्यों? मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है क्योंकि बड़े प्रयत्नों से उसे पाया है, वे उन्हें अपना पति मानती है। मीरा कृष्ण के प्रेम के विषय में क्या बताती है? ये बताती है कि आंसुओं से कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को सींचा है, अब बेल बड़ी हो गई है, आनंद मिलने लगा है, यानी आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगा है। ये अर्थ ग्रहण समझ। अगला देखिए आप, पग
ये प्रथम पंक्ति देख करके कुछ याद आ जाता है। आप सब जाने कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, कि पग घुंघरू। एक गाना अमिताभ बच्चन का याद आ जाता है, ये इसी पंक्ति पर आधारित है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा बाई बाबरी, लोग कहे मीरा बाई बाबरी, नात कहे कुलनासी। लोग कहे मीरा बाई बाबरी, नात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कहती है कि मैं पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हूं। मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। क्यों? मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो। वास्तव में मैं स्वयं अपने नारायण की हो गई। नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर नारायण के अवतार है। नार धन अयन यानी नारायण। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तो साक्षात उस नारायण की अपने आप स्वयं सहज रूप में वो नारायण की हो गई है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग मीरा को बावरी कहते हैं, बावरी होगी, पागल हो गई है मीरा। मीरा को लोग पागल कहते हैं। न्यात कहे कुल, न्यात यानी जाति, बिरादरी, समाज। न्यात का मतलब होता है परिवार, जात, समाज। तो न्यात कहे कुल नासी, परिवार के लोग, बिरादरी के लोग, जाति के लोग। मीरा को कुल का नाश करने वाली कहते हैं। इस सब की मीरा को परवाह नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण में लीन हो चुकी है। उसने जात, बिरादरी, परवाह, इन समाज, देश, इनकी कोई। लोग उसको पागल कहते हैं, कहते रहे, उसको परवाह नहीं है। बिरादरी के लोग उसको कुल का नाश करने वाली, कुल नाशी कहे, उसको परवाह। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण विष का प्याला राणा ने विष का प्याला भेजा। उसे मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। क्योंकि ये भी तो एक माध्यम है आत्मा का परमात्मा से मिलने। इस शरीर का त्याग करके व्यक्ति ईश्वर के धाम में चला जाता है। विष का प्याला पिया, पीवत मीरा हंसी। उस विष के प्याले को देख करके मीरा हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसके प्रभु बहुत चतुर है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले जो गिरधर भगवान श्याम सुंदर हैं, वो बहुत चतुर हैं। इस माध्यम से, इस रास्ते से सहज मिले अविनाशी। मीरा उस अविनाशी में समा गई है। जो नाश न होने वाले ईश्वर हैं, वो उसको सहज रूप में आसानी से प्राप्त हो गए हैं विष का प्याला पीने।
अर्थ ग्रहण संबंधी। कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है इसमें। मीरा पर हुए अत्याचारों का इस पद के द्वारा आभास होता है। क्या क्या अत्याचार हुए, जिसका प्याला भेज दिया, कुल की नासी कहने लगे, पागल कहने लगे हैं। इस पर मीरा पर होने वाले सारे अत्याचारों का हो गया। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगती है? नाचने लगती है। लोग मीरा को बावली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में अपने परिवार समाज की मर्यादा को भूल चुकी है। अब काव्य सौंदर्य में भाववश पद का भाव कि मीरा पैर में घुंघरू बांध करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो गई है, उनके सामने नाचने गाने लगी। लोग लाज उसने तोड़ दिए, ये कि परवाह नहीं करती, वो सामाजिक मर्यादा को परवाह नहीं कर रही है, वो समाज की, नश्वर समाज की, संसार की वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है। ये इसका भाव। कला पक्ष में देखिए रस, रस कि जब यहां बात आती है तो यहां भक्ति रस की छटा व्याप्त है, क्योंकि भक्त प्रभु मान रही है वो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृष्ण की भक्ति में लीन है। यहां भक्ति रस, अनुप्रास अलंकार की छटा। कई जगह जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार है, आपको अलंकार के वीडियो में बताया जा चुका है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। बावरी शब्द से बिंब उभरता है। एक शुद्ध बुद्ध कोई हुई स्त्री का चित्र निकल करके सामने आता है, बावरी। मीरा पर संगीतात्मकता है, इसमें भक्ति रस की अभिव्यक्ति। ये इस कविता का काव्य सौंदर्य है। इसके अलावा जब हम काव्य सौंदर्य संबंधी जब प्रश्न आते हैं तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हमें करना पड़ता है। ये परीक्षा में हमसे काव्य सौंदर्य, अर्थ ग्रहण संबंधी, भाव ग्रहण संबंधी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते। पहले उसमें गिरधर गोपाल, कुल की कान, लोक लाज, मोर मुकुट, कहा करिए कोई, बेली बोई, इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा। प्रेम बेली, आनंद फण, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, अन्योक्ति अलंकार है। दूध के माध्यम से वो कृष्ण की भक्ति की ओर, अन्योक्ति अलंकार। बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बुलोई, दधि मत काल दियो, डार दई छू जन। बैठ बैठ डिग डिग, मतलब सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश। कृष्ण के अनेक नाम काव्य में सुंदरता बढ़ा रहे, गिरधर, गोपाल, लाल आदि। दूसरा पद जो है पद घुंघरू बांध मीरा नाची, इसमें मीरा की आनंदावस्था का प्रभावी वर्णन है। वे घुंघरू बांधकर नाचती है, कृष्ण प्रिय कृष्ण को रिझाती है, लोक निंदा की परवाह नहीं करती। राणा के द्वारा भेजा गया विष का प्याला भी बड़े हंस करके पी, सहज भक्ति में उसको पी जाती है। कला पक्ष में राजस्थानी मिश्रित भाषा है, संगीतात्मक व गीत है, अनुप्रास लगा के कहे कुल, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, नृत्य करने का बिंब प्रत्यक्ष हो गया। बावरी, कृष्ण के कई नामों का प्रयोग किया गया, नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर। बस आज इतना ही। आपका दूसरा